ये रहा, ये आदेश, ये कोर्ट का आदेश है, सरकार नहीं मान रही इस आदेश को, तो जज ने क्या कर लिया? और बाकी जो आ रहे हैं अब सामने आ रहे हैं, आपके चंद्रचूड़ ने जो किया सबके सामने आ रहा है, जो अदालतें कर रही हैं सबके सामने आ रहा है। शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनकी गुंडागर्दी के दम पर, विशेष रूप से इलेक्शन कमिश्नर के दम पर बेईमानी और घोटाला करके बार बार जो चुनकर आ रही है, उस सरकार को केवल और केवल बैलेट पेपर से हटाया जा सकता है। और बैलेट पेपर के माध्यम से ही ये जो गड़बड़ी हो रही है इसे रोका जा सकता है। अब आप कहेंगे कि यार बैलेट पेपर के माध्यम से पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। यहाँ पर देखिए तालकटोरा स्टेडियम के बाहर हम मौजूद हैं। तमाम लोगों की भीड़ है, अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आए और सबकी अलग अलग मांगे हैं यहाँ पर। तो सीधा यहाँ पर भानु प्रताप जी से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मांगे हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि देश का माहौल खराब हो रहा है। बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो तो शायद अच्छी सरकार आएगी और जनता के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार मुद्दे क्या लेकर आए आप लोग। देखिए, मुद्दे बहुत सीधे से हैं और मुद्दे जो आम जनता है, साधारण जनता है, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो आईटी असिस्टेंट हैं, ये जो टीचर्स हैं जिनको गेस्ट टीचर के रूप में रखा, ये इन सब के मुद्दे हैं। और यहाँ पर जो खेती की ज़मीन है, जो 360 गांव हैं दिल्ली के, उन गांवों में जिस तरह से किसानों की ज़मीन को कौड़ियों के मोल सरकार ले रही है और अरबों खरबों रुपए जो है खुद और जो अपने पूंजीपति यार हैं उनको कमा रही है, ये सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर आज हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी सभा है। अलग अलग जगह से लोग आए हैं और आपने जिस तरीके से बताया कि ये सब मुद्दे, और मैंने लगातार लोगों ने देखा है कि आप हमेशा बैलेट पेपर की बात करते हैं, तो क्यों बैलेट पेपर ही क्यों? नहीं, बैलेट पेपर इसलिए है कि बहुत मोटी सी बात है, इसको समझने की कोशिश करें। लोकतंत्र में मतदान एक सबसे बड़ा अधिकार है। सरकार कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी, या मैं किसको चाहता हूं कि सरकार में कौन आए या कौन व्यक्ति एमएलए बने, एमपी बने, जीत के आके मेरा प्रतिनिधित्व करे, ये मेरा अधिकार है संवैधानिक, और मेरा एक तरह से मूल अधिकार भी ये है। इस देश की आधी से अधिक आबादी है अनपढ़, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इस देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो जज हों, आईएएस ऑफिसर्स हों, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर हों, वकील हों, पीएचडी किए हुए लोग हों, बीएससी, एमएससी, बीए किए हुए लोग हों, मतलब जिस तरह के भी पढ़े लिखे हो लोग हो सकते हैं, वो लोग भी नहीं जानते कि जिस मशीन के माध्यम से देश में चुनाव हो रहा है वो मशीन कैसे काम करती है। मतलब बिल्कुल सभी लोगों को एक तरह से गुलाम समझ के उनसे मतदान कराया जा रहा है। जब ये लोग नहीं जानते, पढ़े लिखे लोग, यहाँ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी नहीं जानते, तो आम जनता जो साधारण लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो कैसे जानेंगे कि ये मशीन कैसे काम करती है? ये केवल एक ही आधार काफी है इस मशीन को हटाने का और इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का। लेकिन जो सरकार केवल इस मशीन के दम पर और शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनकी गुंडागर्दी के दम पर, विशेष रूप से इलेक्शन कमिश्नर के दम पर बेईमानी और घोटाला करके बार बार जो चुनकर आ रही है, उस सरकार को केवल और केवल बैलेट पेपर से हटाया जा सकता है। और बैलेट पेपर के माध्यम से ही ये जो गड़बड़ी हो रही है इसे रोका जा सकता है। अब आप कहेंगे कि यार बैलेट पेपर के माध्यम से पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी। ये सवाल का जवाब बहुत सीधा सा है। बूथ कैप्चरिंग कितने में हो सकती है, कितने बूथ में हो सकती है, कितने गांव में हो सकती है? 10 में, 20 में, 100 में, 200 में, 1000 में, 2000 में। यहाँ तो एक आदमी इलेक्शन कमिश्नर बैठ के जो है पूरे देश का जो इलेक्शन है उसे ही लूट लेता है। क्या ये जो लूट है उस लूट से मतलब कम है क्या? ये निश्चित रूप से जो मशीन के माध्यम से लूट हो रही है वो भयानक लूट है। और लोग आज की तारीख में जो वर्तमान केंद्र सरकार है और उसी की जितने भी पार्टियां जहां भी मतलब उसके नेतृत्व में सरकार बननी है, किसी को नहीं चाहती है। आपके सामने लेटेस्ट 3 उदाहरण हैं, लोकसभा चुनाव 2024 और उसके बाद में हरियाणा का चुनाव, और इससे भी ज़्यादा जो बड़ा चुनाव अभी हुआ है महाराष्ट्र के, वो आपके सामने है। और महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से शासन प्रशासन ने, इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी का नंगा नाच किया है, वोटों को लूटा है, ऐसी लूट अब से पहले तो कहीं देखी नहीं गई। कम से कम इस देश में तो हुई नहीं, बाहर तो होती ही नहीं है।
तो आप मुद्दों की बात करें कि तमाम मुद्दे लेकर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार शायद इन पर काम कर रही है, और सरकार अगर इन पे काम नहीं करे तो किस पर काम कर रही है? सरकार किसी पे काम नहीं कर रही, सरकार अपनी अय्याशी में मस्त है। मैं अगर सीधी साफ आपको बात कहूँ, सरकार अपनी अय्याशी में मस्त है। सरकार को जो काम करने हो उसके लिए पैसा है, लेकिन इन लोगों की ये देखें, आईटी सेक्टर के लोग हैं, आईसी असिस्टेंट है, इनकी संख्या दिल्ली में 2200 है, और ये यहाँ की स्कूल सिस्टम के एक रीढ़ है। मतलब जो भी काम है, कोई भी मैसेज भेजना हो, लाना हो, जो एडमिशन होते हैं उसमें, जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें, हर चीज़ में ये लोग काम करते हैं, और 2400 घंटे काम पर ड्यूटी पर हैं ये लोग। इन्हें 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। क्या एमपी रह जाएंगे, एमएलए रह जाएंगे, मंत्री रह जाएंगे, 1 महीने भी उन्हें तनख्वाह ना मिले तो? एमसीडी के अंदर 26 साल हो गए कच्चे हो गए, पक्के नहीं किए गए। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को लेकर सरकार काम नहीं करती। सरकार अगर काम करती तो ये लोग यहाँ पर नहीं होते। तो आपको नहीं लगता कि एक ऐसा मुद्दा है देश में जो मंदिर मस्जिद वाले, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? नहीं, मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे पर ही ध्यान दे रही है सरकार। इसलिए दे रही है कि उसके पास में किसी भी सवाल का जवाब नहीं। या इस देश में भयानक बेरोजगारी है, सरकार इस पर बोलने को तैयार नहीं है, उसके पास जवाब नहीं है। क्यों है बेरोजगारी इस देश में? अभी रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, जो पूरा कोर सेक्टर है यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो माइनस में चला गया है। सरकार कह रही है कि देश में, दुनिया में जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बड़ी बनेगी है, आज 5वीं अर्थव्यवस्था, तो कोर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माइनस में क्यों जा रहा? उसे तो कम से कम डबल डिजिट में होना चाहिए, 10 से ऊपर होना चाहिए था, माइनस में जा रहा है। और दूसरा, इसके साथ में महंगाई कितनी भयानक है, इसका जवाब नहीं है। लोगों की शिक्षा जो है पूरी तरह से तहस-नहस की जा रही है, इसका जवाब नहीं है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, इसका कोई जवाब नहीं। अभी आपको लेटेस्ट बताता हूं, पिछले साल की ही रिपोर्ट आई है कि 50 लाख लोग जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो जो ये आपकी दवाओं का, हॉस्पिटल का जो खर्चा है, यानी मेडिकल एक्सपेंसेस जितने बढ़ गए हैं, उसकी वजह से गरीबी की रेखा में चले गए, गरीब हो गए हैं 50 लाख लोग। ये स्थिति है, सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कहीं भी किसी को मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, इसका कोई जवाब नहीं है। सरकार ने ही गुंडों का रूप धारण कर लिया है। मतलब कहते हैं कि सब बाहर गुंडे नहीं है, लेकिन सरकार में सारे के सारे गुंडे बैठे हैं, सारी गुंडागर्दी करी है, जहां चाहे जिसका घर तोड़ देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। मुस्लिम समाज के प्रति जितनी भयानक नफरत फैलाई जा रही है, ये सरकार का काम है क्या? सरकार का काम है लोगों को रोजगार दो, लोगों को शिक्षा दो, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दो, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करो। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर मतलब करीबन 3000 दिन होने वाले हैं आज तक जो सैनिक लड़ रहे हैं। जो ओल्ड पेंशन है, पुरानी पेंशन स्कीम है, उसको लागू नहीं किया गया। ये सारी की सारी चीजें हैं जिनको सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन इन मुद्दों से ध्यान भटके, इसके लिए सरकार हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, धर्म की बात कर रही है। तो आप लोग यहाँ पर जिस तरीके से बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अभी दिल्ली के चुनाव बहुत नजदीक है, तो शायद आप लोगों की बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी और बैलेट पेपर पे चुनाव होगा? नहीं, हम नहीं जानते कि बात सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन हम इतना शोर मचाएंगे कि इनके कानों में हमारी आवाज गूंजेगी। और केवल शोर नहीं मचाएंगे, हम सड़क पर आज ही घोषणा करेंगे। अभी जब मीटिंग शुरू होगी, बैलेट पेपर को लेकर किस तरह से आंदोलन चलेगा, आज ही यहाँ से घोषणा होगी, आप सब देखना। और अब सड़क पर आंदोलन होगा, सड़क पर लड़ाई होगी, केवल कहने की बात नहीं, सड़क पर लड़ाई होगी। तो सरकार मजबूर हो जाएगी हमारी बात मानने को, सुनने को, और बैलेट पेपर से चुनाव हो, इस बात के लिए मजबूर हो जाएगी। चलिए, यहाँ पर तमाम एक चीज और दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये कोर्ट का आदेश है, यही दिल्ली कोर्ट का आदेश है। और ये आदेश जो है होने के बावजूद भी इन लोगों के ड्राइवर हैं ये, इनको नौकरी पर नहीं लिया गया, 5 महीने से ज्यादा हो गए। ये स्थिति है, कोर्ट के आदेशों की ये स्थिति है। अभी किसी ने कहा था, मैंने सुना था, कोई आपको कह रहा था कि आप जज बन जाइए तो शायद फिर काफी सुधार कर देंगे आप। तो एक उदाहरण आपको बताता हूं मैडम, जिस व्यक्ति को उसकी बोलती बंद करनी हो, जिस व्यक्ति को जन आंदोलन से अलग हटाना हो, आप उसे लालच दीजिए, तो पैसे का लालच दीजिए, पद का लालच दीजिए। अभी जैसे कह रहे कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बना रहे थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल आउटराइटली मना कर दिया, नहीं बनूंगा। इसलिए मना किया कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे तो जनता के लिए जो काम करना है, जो आंदोलन करना, वो नहीं कर पाएंगे। क्या कर पा रहे हैं जज? ये रहा ये आदेश, ये कोर्ट का आदेश है, सरकार नहीं मान रही इस आदेश को, तो जज ने क्या कर लिया?
और बाकी जो आ रहे हैं अब सामने आ रहे हैं, आपके चंद्रचूड़ ने जो किया सबके सामने आ रहा है, जो अदालतें कर रही हैं सबके सामने आ रहा है। अदालतें भी कहीं ना कहीं सरकारों के साथ मिली हैं और सब अपने मजे में मस्त है। जनता मर रही है, मरने तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे जज नहीं बनना, मुझे लोगों को उनके हक दिलाने हैं, उसके लिए संघर्ष करना, लड़ाई करनी है, यही मेरा उद्देश्य है। लेकिन ज्ञान व्यापी पर फैसला आने वाला है, ऐसी जानकारी है? नहीं, ज्ञान व्यापी पर फैसला आए किसी पर आए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्ञान व्यापी पर भी फैसला अगर कानून के विरुद्ध आएगा तो जनता सड़कों पर आएगी, संघर्ष करेगी, लड़ेगी, और कोर्ट भी अगर गलत काम करेंगे तो बर्दाश्त उसे भी नहीं करेंगे। तो हर दूसरा बंदा संघर्ष करता है, सड़कों पे उतरता है, प्रोटेस्ट करता है, फायदा क्या? नहीं, बिल्कुल फायदा है। फायदा नहीं होता तो संघर्ष नहीं करते, लेकिन अब ये जो संघर्ष अलग अलग चल रहा है, हमारी कोशिश हो रही है कि सारे संघर्ष को जो अलग अलग कर रहे हैं उन सब संघर्ष को इकट्ठा करके और मजबूती के साथ एक होकर यह संघर्ष किया जाए। जी बिल्कुल, तमाम सवालों के यहाँ पर जवाब मिले हैं, क्योंकि देखा जाए लगातार यही कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि देश का जो माहौल है वो लगातार बिगड़ रहा है, लोगों का ही कहना है। और एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगी कि तमाम भीड़ है, अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। सबका साफ तौर पर कहना है कि हमें न्याय चाहिए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए, इस तरीके की बातें कही जा रही है। अब यहाँ पर लोग जुड़ चुके हैं और अब यहाँ पर सरकार से अपनी मांगे कंप्लीट यानी पूरा करने के लिए लगातार आवाज़ उठाएंगे, सड़कों पर लोग उतरे। अपनी राय दीजिएगा इस पर कि क्या लगता है आप लोगों को अब कुछ बदलाव होता नजर आएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।